वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो एक्विटल आज साइफर केस की जो हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे इमरान खान साहब पीटीआई के साथ एंगेजमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ एंगेजमेंट होनी है, कोई राह हमवार होते हुए देख रहे हैं? आप पता नहीं कि इस केस की वजह से होगा ये नहीं, लेकिन आपको पता है मेरी तो पब्लिक पोजीशन है, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान के जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो, और तीन उसको में आप बांट सकते हैं, हुकूमत है आज की, अपनी पीटीआई है और एस्टैब्लिशमेंट है। तो आप समझ लें फॉर्म 47, फॉर्म 45 और एस्टैब्लिशमेंट ये तीन जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। और आपने मशवरा भी दिया है कि वजीर आजम जो है वो ऑपोजिशन लीडर के पास चले जाएं। मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन तो कहती है हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है, तो उनके साथ मैंडेट नहीं है, ये उनका बड़ा वजन है। उनके पास सारे फॉर्म 45 रखे हुए हैं ये साबित करने के लिए कि मैंडेट नहीं है। उसके बावजूद बात करनी चाहिए, उसके बावजूद बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और अनकंडीशनल होने चाहिए। कोई मतलब या तो आपको कोई शक हो कि जो तरीके इंसाफ की टीम वहां पर बैठेगी वो कोई बिके हुए लोग हैं, आप उनके ऊपर शक करते हैं, तो फिर एक अलग बात है। वरना आपको खौफ किस बात का? आप बच्चे नहीं है कि वो लॉलीपॉप देंगे आप मान जाएंगे। और इन एनी केस कोई भी जो मुआहदा होना है वो मुआहदा हो ही नहीं सकता जब तक इमरान खान की उसको अप्रूवल नहीं होगी। वो दोनों तरफ से गैर मशरूत, उधर से वजीरों के भी बयान आते रहते हैं, फलाना वो इमरान खान को माइनस कर दो तो पीटीआई से बात करेंगे। भाई मुझे अगर ढूंढ के कोई बता दें वो कौन सी पीटीआई है जो इमरान खान के माइनस होकर जरूर कर ले, अगर आपको कोई मिलती है ऐसी। दोनों तरफ से गैर मशरूत होने चाहिए। मुझे यकीन है कि दोनों तरफ बहुत गिले होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तहरीक इंसाफ की जो फहरिस्त है वो तो मैं आपको बना के दे सकता हूं कि तहरीक इंसाफ की साइड से क्या क्या गिले, आई एम श्योर दूसरी साइड से भी कोई गिले होंगे। और देखिए सियासी वजन बढ़ता और कम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं रहेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस वक्त इंटीरियर सिंध के अंदर जाके बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन करा दे। पीपल्स पार्टी एक रियलिटी है इंटीरियर सिंध की, उसके अलावा वो खास एग्जिस्ट नहीं करते, बट वहां पे एक रियलिटी है। मौलाना फजलुर रहमान का एक वोट बैंक है, सीट जीते ना जीते उनका एक वोट बैंक। इसी तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान, इसलिए तो मैं जमहूरियत में यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम जमहूरियत के अलावा डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ इलाके बोलने वाले। अब मुझे बताएं कि जो शिगर में बैठा हुआ जिस तरीके से वो सोच रहा है, उसके जो मसाइल सामने नजर आ रहे हैं उसमें, और जो कराची में उसमें कोई कॉमनैलिटी हो सकती है। सो इसलिए मुख्तलिफ लोग हैं, अच्छे लगें आपको, बुरे लगें, मैंडेट जायज हो या ना हो, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए और हल निकालना चाहिए। बट असद साहब, आप पहले कहा करते थे कि जो, और अभी रिसेंटली भी आपने ये कहा कि सियासी कुव्वतों को ये कहना कि साथ नहीं बैठूंगा या साथ उनके साथ दूसरे के साथ नहीं बैठूंगा, ये जमहूरियत की नफी है। आपने अभी रिसेंटली मैं ये कहता हूं कि आप पार्लिमानी जमहूरी निजाम चला ही नहीं सकते जहां तमाम सियासतदान एक दूसरे के दस्तों गिरेबान। लेकिन इमरान खान साहब की हमेशा से पोजीशन ये रही है कि जिनके साथ बैठने के लिए कहा जाता है, हाथ मिलाने के लिए कहा जाता है, वो चोर है, वो डाकू है। आप तब भी तो सपोर्ट करते थे। नहीं, ये मैं बोल रहा हूं, स्टेटमेंट पे मत जाएं। ये भी मैं बोल चुका हूं। जमहूरियत की नफी नहीं, ये स्टेटमेंट पे मत जाएं। मैं भी आपको बताता हूं ना, मतलब सुन तो ले जवाब। मैं आपका सवाल बड़ा वैलिड आपका सवाल है, मैं उसको जवाब दे रहा हूं। ये मैं आजकल के माहौल के, वो कहती है अली अमीन गंडापुर ने ये कह दिया, वो जी उसने तारड़ ने ये कह दिया। भाई इस वक्त जंग हो रही है, इस वक्त गोलाबारी हो रही है, स्टेटमेंट से मत जाएं। इन्हीं इमरान खान ही तहरीक इंसाफ के सरबराह थे ना जिस वक्त जुडिशल कमीशन के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अंदर मुज़ाकरात हुए। मैं तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम का हिस्सा था। हम लोग बैठे, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आरिफ अलवी, हमने बैठ के नेगोशिएशन की, महीनों नेगोशिएशन चली, एग्रीमेंट साइन हुए, दस्तखत हुए बाकायदा एग्रीमेंट के ऊपर, जुडिशल कमीशन बना। खान साहब ने अप्रूव किया था ना। तो खान साहब का कमरे में बैठना जरूरी नहीं है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी कमरे में बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों की मैंडेट अपनी टीम्स के लिए जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि इमरान खान ये माजी में कर चुके हैं, बट वो कर चुके हैं माजी में, इस वक्त मौजूदा और हालात में, और जिस तरह आपने कहा कि एक पोजीशन स्ट्रेंथ के साथ यू वर्कड वेरी क्लोजली विद इमरान खान साहब, आप उनको बहुत करीब से जानते हैं। आपको लगता है कि वो इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए अग्री करेंगे? इस वक्त देखें इमरान और कोई डील करेंगे? डील का लफ्ज जो है ना वो ऐसे खामखाई में परेशान करने वाली बात है। डील कर सकते हैं अगेन, जो कॉनिटेशन है डील की, एग्रीमेंट तो मैंने आपको बताया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें, क्या दस्तखत शुदा मुआहिदा नहीं है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान? इमरान खान के व्यूज या हमारे सबके व्यूज जो थे मुस्लिम लीग नून के बारे में, शरीफ खानदान के बारे में, वो तो बदले नहीं है ना, वही थे, लेकिन हमने बैठ के किया मुआहिदा। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं ना कि देखें इमरान खान है इस वक्त जेल में,
अगर इमरान खान इस वक्त जेल से बैठ के बोलते हैं कि भाई हमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, वो लगेगा एक कमजोरी का इजहार हो रहा है, परेशानी का इजहार हो रहा है। इसलिए बनता है वजीर आजम का, वो हुकूमत इस वक्त कुर्सी पे बैठे हुए, वोट पता नहीं कितने मिले थे लेकिन कुर्सी पे इस वक्त वही बैठे हुए, ठीक है ना। उस कुर्सी पे बैठते हुए जिम्मेदारी उनकी बनती है कि इस क्राइसिस से उन्होंने निकालना है। क्यों उनको करना चाहिए? मेरे अप्रैल 2022 ऑनवर्ड सारे इंटरव्यू उठा के देख लें, मैं हर इंटरव्यू में कहता था मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने जा रही है, दफना दी उन्होंने। अब अगर जिंदा करना चाहते हैं अपनी सियासत में तो उनको कुछ बदलना पड़ेगा। जिम्मेदारी इस वक्त बनती है इनिशिएटिव लेने की हुकूमत की। बट सर मौजूदा हुकूमत की तो अंदर से खुद ही आवाज़ें आ रही है वो, और उनके नून लीग के अपने सीनियर लीडर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। सो जिनके पास इख्तियार है, अगेन लाइक यू ऑलवेज मेंशन इन योर आर्टिकल्स एज वेल, जो नॉन इलेक्टेड सेगमेंट है आपके माशरे का, उनके साथ मुज़ाकरात किस तरह से पॉसिबल होंगे? आपने पहले ही अभी कुछ दिनों पहले ही आपने कह दिया कि वो दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं रहेंगी। देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस, सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं उनको आना चाहिए एक पेज। जो एक पेज की बात होती है ना, सबसे पहले वो एक पेज। और एक पेज का ये मतलब नहीं है कि आपने उनकी चोरी माफ कर दी। एक पेज का ये मतलब नहीं है कि आपने बोल दिया हाँ जी ये भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, हम खुशी से जिंदगी गुजार। नहीं, हमारे आपके साथ शदीद सियासी मुखालफात हैं, लेकिन उसके बावजूद एक निजाम को चलाने के लिए जो बेसिक रूल्स ऑफ द गेम है उसके ऊपर हम मायदा करने के लिए तैयार हैं। वो जिस वक्त पॉलिटिशियंस ऑन बोर्ड आ जाएं, उसके बाद बिल्कुल कुछ ऐसे फैसले जो सबसे अहम फैसले होंगे जो एस्टैब्लिशमेंट के ऑन बोर्ड हुए नहीं हो सकते, वो फिर नेक्स्ट स्टेज है। ये मेरी जाती राय है कि वो नेक्स्ट स्टेज होगा। और आपको लगता है कि ये उनके लिए बड़ा कंड्यूसिव माहौल होगा कि अगर तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज एक पेज पर आ जाएं? देखिए, इस वक्त अगर कोई भी देख रहा है पाकिस्तान को और अगर हकीकत में उसको ग्राउंड से फीडबैक आ रही है तो उसको पता है कि पाकिस्तान वहां नहीं खड़ा, इस वक्त पाकिस्तानी वहां पे नहीं खड़ा जहां पे होना चाहिए। जो मुल्क के हालात हैं, जिसका इस सिस्टम में स्टेक है, उसके लिए मेरे ख्याल में सबके लिए देयर इज रीजन कि वो इस डायलॉग में भी इंटरेस्टेड हो और कॉम्प्रोमाइज में भी इंटरेस्टेड हो। तमाम लोग, मैं तो सबसे पहले पीटीआई से कर रहा हूं ना, कि हर एक को कुछ ना कुछ अपना छोड़ना पड़ेगा। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को समझने की बहुत अशद जरूरत है, जो कि कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ मुज़ाकरात होंगे, दोज़ हू मैटर। नहीं, दो मुख्तलिफ वहां से राय आई है। मुझे नहीं पता इस वक्त पीटीआई की ऑफिशियल पोजीशन क्या है, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप से दो मुख्तलिफ बातें आई। ये भी आई है कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, ये भी आई है कि हुकूमत के साथ बात करने को तैयार है, हर एक से बात करने को तैयार है, खान साहब की अप्रूवल से अगेन। लेकिन जब ये बार बार कहा जाता है असद साहब के पीटीआई रियासत मुखालिफ बयानियां रद्द कर दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपके ख्याल में है कोई रियासत मुखालिफ बयानिया? कोई रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं है। तहरीक इंसाफ की पोजीशन ऐसी हो सकती है जिसमें लोगों को उस पर शदीद एतराज हो, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ जो इस वक्त जिसके पीछे पाकिस्तान की आबादी की मेजॉरिटी खड़ी हुई है, क्या पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गई है, पाकिस्तान की रियासत का? ऐसा नहीं है। हाँ, ये और मैं इसकी स्पेस देने को तैयार हूं। हाँ, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ कोई ऐसी बात कर रही हो, उनके बयानिए के अंदर ऐसी बात हो जिस पे आपको शदीद एतराज हो रहा और वो आप कहें कि ये गलत है, लेकिन क्या वो इसलिए कि क्योंकि वो रियासत के खिलाफ हो गए? ऐसा नहीं। आपने अपने आर्टिकल में और जो सीरीज़ का मैंने हवाला दिया, हाउ डेमोक्रेसी वाज डिरेल्ड, बड़ा माजी के और तमाम इवेंट्स का आपने हवाला दिया कि कब कब जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए इक़दामात लिए गए। और आपने एक आर्टिकल में कंक्लूड किया था कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है, देर हेल बेंट ऑन नेवर लर्निंग फ्रॉम आवर हिस्ट्री। एक कॉमन एक ये परसेप्शन है कि और दैट कंटिन्यूज टू वीकन डेमोक्रेसी फॉर टेम्पररी पॉलिटिकल गेन्स। इस वक्त आप इस स्टेटमेंट में तमाम सियासतदानों को प्लेस करते हैं? मैं तमाम सियासतदानों, मैं तो मजमूई तौर पे बात करूं। देखें, इस 3 आर्टिकल्स की खुलासा ये था कि लोगों को, मैं तो खासतौर पर नौजवान नस्ल को बताना चाहता था कि जो आपके सामने हो रहा है ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये 1951 में जाएंगे तो वहां से आपको ये नजर आना शुरू होगा। तो जिस तरीके से नॉन इलेक्टेड पहले ब्यूरोक्रेसी सामने होती थी, फौज की सपोर्ट हासिल थी और जुडिशरी ने पूरे तरीके से सपोर्ट किया, फिर फौज सामने आ गई, ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट किया और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया। लेकिन इस सारे के अंदर फौज, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया के अलावा हमेशा सहूलतकार साथ कोई ना कोई सियासतदान जरूर होते थे और वो हकीकत आज भी नहीं बदली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक सियासतदान, क्योंकि देखें, मैं यकीन रखता हूं जमहूरियत में, मैं यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान सिर्फ जमहूरी अमल से आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है।
तो मैंने देखना अपने सियासतदान को, मैंने नहीं पिंडी देखना। मैं पिंडी अगर खुदा न खास्ता को इंडिया के खिलाफ कोई जंग होती है फिर मैं पिंडी की तरफ देखूंगा। जिस तरह वो अटैक जब हुआ था इन्होंने बालाकोट में जो आके इंडियन ने किया था, उस वक्त तो मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर था, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का मेंबर था, तो वहां पे हमारी सारी नजरें जो हैं वो फौज की तरफ थी। ठीक है, हम उनकी वहां पे सियासतदानों की तरफ हम नहीं देख रहे थे। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को आपने बेहतर करना है, मजबूत करना है, मैं तो सियासतदानों की तरफ देखूंगा और फिर सियासतदानों से मजमूई तौर पे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होती है। बिल्कुल, मुल्क को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। असद साहब, आपने सोल्यूशन के हल किधर है वो तो आप उसकी तजवीज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है मौजूदा हालात में? अभी बजट भी और पाकिस्तान तहरीक साहब ऑलरेडी इस बात के खदशात का इजहार कर रही है कि जी लोग बाहर होंगे सड़कों पर और ये हुकूमत जो है वो नहीं सस्टेन कर पाएगी। अच्छा देखिए, लोगों के बाहर सड़कों पर निकलने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का सामना हो। ठीक है ना, हम देख चुके हैं जिस मुल्क जिस तरीके के नुकसान से गुजर चुका है। तो वो लोग जून के बजट के बाद सड़कों पर आएँ या ना आएँ, सिर्फ इसलिए कि लोग सड़कों पे नहीं आए इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान सख्त तरीन खतरात के सामने नहीं है। और इसीलिए जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ की और बात करता हूँ, मैं इतना इंसिस्टेंस कर रहा हूँ कि PTI को भी बैठना चाहिए दूसरों के साथ कि यार आप देखें इस वक्त मुल्क खड़ा कहाँ, जिस किस्म के मुल्क के हालात हैं, जो हालत हमने पाकिस्तान के अवाम की कर दी है, वो इस वक्त नहीं। अगर आप मजमूई तौर पे पाकिस्तान का पिछले 70 साल उठा के देखें ना, तो जिस तरह अफ्रीका में कहते हैं कि हाथियों की लड़ाई होती है तो नुकसान घास का होता है, तो हाथी लड़ रहे हैं। हाथी कौन? ताकतवर जो तबके हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और नुकसान घास का हो रहा है, यानी अवाम का हो रहा है। और ये हालत हमने कर दी है अवाम की कि दुनिया आगे निकल गई है। अफगानिस्तान के अलावा शायद कोई मुल्क नहीं बचा जो हमारे से पीछे हो। तो यहां पे 25 करोड़ को आपने अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है, उनकी जिंदगियां बेहतर करनी है, तो हमारी अशराफिया जो ताकतवर जितने भी तबके हैं, सियासतदान हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सबको ये मानना पड़ेगा कि अभी तक जो हम कर रहे हैं ये नहीं काम कर रहा और हमें बदलने की जरूरत है। राइट, थैंक यू सो मच असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद उमर साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे, जिन्होंने कहा कि अगेन सोल्यूशन लाइज इन पॉलिटिकल एंटिटीज टॉकिंग टू ईच अदर। पहला स्टेप ही यही है कि आप एक साथ बैठे, एक दूसरे के साथ बात करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भी मशवरा दिया है कि आपने तो बल्कि ये भी कहा था कि चेंबर ऑपोजिशन लीडर का बड़े करीब है। उनको शहबाज शरीफ को ये बता दूं, उमर यूं बड़ी अच्छी कॉफी भी पिलाते हैं, आपको अच्छी कॉफी पिलाएंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।